रिपीट कर देता है, ठीक है। तो डेरिवेशंस के लिए ये चीज आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स वगैरह आप क्लियर रखें। क्लियर हो रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको फिजिक्स की तैयारी आप कैसे करेंगे, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई अदर फाइनल एग्जाम, टर्मिनल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आप अगर 11th 12th 10th किसी भी क्लास में है, फिजिक्स आप स्टडी करना चाहते तो क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए होनी चाहिए ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके और आप अपने एग्जाम में 95 प्लस या फिर कहें अच्छा स्कोर कर सको। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशली आपके फिजिक्स की तैयारी पर बेस्ड है, जो कि मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना है, ध्यान देना है और कब कैसे आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे आपकी तैयारी करनी है। पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इतना सा टाइम निकाल करके अगर फिजिक्स की इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं ये गारंटेड बोल सकता हूँ कि आप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम को लेकर के, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज किस वीडियो को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको, कौन कौन सी चीजों को, बातों को याद रखना है आपके फिजिक्स की तैयारी करते समय। देखिए आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड की थ्योरी में डेरिवेशंस, फार्मूला, न्यूमेरिकल, ठीक है, ये चीज तो हो गई। इसके बाद सम पॉइंट्स लाइक स्टडी रेगुलर, प्रिपेयर नोट्स, रीड एनसीईआरटी, अटेंड क्लास एवरीडे, सॉल्व प्रॉब्लम, स्टार्ट ग्रुप स्टडिंग एंड टेक ऑनलाइन हेल्प, ठीक है। तो इन सब बातों पर हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको, देखिए अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो यार, देखो ठीक है, अदर सब्जेक्ट हम मानते हैं जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, वो अदर सब्जेक्ट छोड़ दो, ठीक है। और फिजिक्स को ही एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट या फिर कहा जाए तो डिफिकल्ट आप में क्यों ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आज 2.5 घंटे मान लिया पढ़ लिया, ठीक है, इसके बाद सोचे कि अरे यार पहले तो बहुत जोश जगा कि आज मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, पूरी पढ़ूंगा, ठीक है। तो 2.5 घंटे पहले स्टार्टिंग में पढ़ दिया, इसके बाद फिर 2 दिन 3 दिन का तुमने गैप कर दिया। यही गलती नहीं करना। स्टडी एवरीडे, रेगुलर आपको स्टडी करनी है, चाहे आप 1 घंटे पढ़े, चाहे आप 2 घंटे पढ़ें या फिर आप 2.5 या 3 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर स्टडी जरूर करनी है। एवरीडे, डेली आपको फिजिक्स सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो रेगुलर जरूर लो यार, ठीक है। ऐसे में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो आपको आगे फायदा। मान के चलो कोई एक गेम है, जैसे कि मान लो फुटबॉल ही हो गया, ठीक है। तो फुटबॉल में 2 प्लेयर हैं, ठीक है। एक प्लेयर ऐसा है कि रेगुलर जो है तो प्रैक्टिस करता है और एक प्लेयर है सोचता है कि अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बस रहता है और प्रैक्टिस नहीं करता। आप खुद सोचो कि कौन जल्दी मतलब कौन अच्छा स्कोर करेगा और कौन जीत पाएगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब स्टडी एवरीडे, डेली पढ़ना पड़ेगा यार। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर कुछ करना है, कुछ पाना है तो खोना तो पड़ेगा। तो आपको खोना क्या है, अपनी मेहनत लगानी है, बस हो गया जी जान से। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिपेयर नोट्स। नोट्स जरूर तैयार करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बुक्स वगैरह तो उठा लिया, पढ़ाई तो करी तुमने, ठीक है, लेकिन नोट्स नहीं बनाते। नोट्स आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और नोट्स बनाने का भी तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको फिजिक्स पढ़ते वक्त नोट्स जरूर बनाने हैं। आपके 2 तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट, एक होती है लॉन्ग नोट, लॉन्ग टाइप नोट, ठीक है। तो मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से आपको नोट्स जरूर बनानी है। जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ो नोट्स जरूर बनाते जाओ, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी बुक से मत पढ़ो, ठीक है, मैनी ऑफ बुक से मत पढ़ो, केवल एनसीईआरटी देखो। पहले एनसीईआरटी देखो, फिर अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देख रहे हैं तो अब आप रेफरेंस बुक्स वगैरह देख सकते हैं, जो भी आपको आगे एग्जाम में देखना है, ठीक है। तो पहले तो मेन फोकस आपका एनसीईआरटी पर रहना चाहिए, चाहे आप 11th में 12th में किसी में हो, तो एनसीईआरटी पर आपको सबसे पहले फोकस करना हो और केवल एक बुक से में ध्यान दो पहले, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका भी पढ़ा उसका भी पढ़ा, 3-4 बुक्स आपने ले ली और 3-4 बुक से पढ़ रहे हो। सभी के जो ऑथर होते हैं अलग अलग तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक बुक पर फोकस करें, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अटेंड क्लास एवरीडे, डेली क्लास आप अटेंड करें। साथ ही साथ जब टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, जब आपको टीचर पढ़ाता है तो टीचर के साथ एंगेज रहिए। गलती होने दीजिए ना, कोई बात नहीं, लोग हंसेंगे, लोगों का तो काम है कहना, ठीक है। तो हंसने पर ध्यान नहीं देना है,
ठीक है। जैसे मान के चलो तुम क्लास में बैठे हो, ठीक है, अब कोई किसी टीचर ने पूछा तुमसे, अब वहां तुमसे नहीं आता, ठीक है, मान के चलो उस क्वेश्चन का आंसर तुमसे नहीं आता और तुम इसलिए नहीं बता पा रहे हो कि कोई लोग हंस ना देखे, कहीं गलत ना हो जाए, इस तरीके में क्या करोगे, आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। अब वहां हंसने से तो डर गए, लेकिन एक बच्चा जो है वहां उठा और बताया, गलत ही बताया, ये लोग हंसे, लेकिन इसे एक्चुअल में उसका आंसर पता चल गया ना, मतलब जो डाउट था उसको पता चल गया ना। आपका जो डाउट रहा होगा वो डाउट आपसे अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, वहां तो हंस दिया लेकिन एग्जाम में उससे बन जाएगा, लेकिन आपने देखा कि हंसी को देखेंगे कि लोग हंसते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे में आपका डाउट नहीं क्लियर होगा, आपका एग्जाम में जो तो आपसे पेपर नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्लास डेली अटेंड करो और टीचर के साथ एंगेज्ड रहो, जो पढ़ाते हैं रेगुलरली उसे करो, सॉल्व करो, ठीक है, जो भी होमवर्क्स वगैरह, जो भी टास्क वगैरह दिया था पूरा क्लियर करो। इसके बाद सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। जैसे देखो कैरम होता है, ठीक है, तो कैरम जब खेलते हैं तो बिना प्रैक्टिस के तो होती नहीं कि कोई पैदा होकर के किससे बनने लगेगा, ठीक है, कि कैरम खेला नहीं, कभी प्रैक्टिस करी नहीं और आके कैरम का चैंपियन बन जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, एवन वुमेन ऑल्सो, ठीक है। कहने का मतलब अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आबत जाते थे सिल पर पड़त निशान। तो ऐसा है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके जो भी न्यूमेरिकल है, थ्योरिकल आप स्टडी करो, न्यूमेरिकल हो गया और डेरिवेशंस वगैरह हो गए, फार्मूलाज वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो अब सबसे मेन मुद्दा क्या है, हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे आपके चार फैक्टर्स होते हैं, एक होती थ्योरी हो गई, एक आपका फॉर्मूला हो गया और डेरिवेशंस हो गए और न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। तो थ्योरी में आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, चैप्टर वाइज बुक से पढ़ना है और नोट्स आपको बनानी है, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स आपको बनानी है। शॉर्ट टाइप में जैसे एक नंबर के दो नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो ये चीज़ें आपसे आ जानी चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनानी है, साथ ही साथ लॉन्ग नोट्स भी आपको प्रिपेयर करना है, जो भी आपके IMP क्वेश्चंस वगैरह हो गए और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी आप देख ले। 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप जरूर से जरूर सॉल्व करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि गेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं और सोचते हैं कि इसी में से तो आएगा, लेकिन नहीं यार, देखो क्या होता है कि पिछले साल के 4-5 साल के पेपर आप देख लेते हो तो क्वेश्चन क्या है कि घुमा फिरा के दे देता है, ठीक है। तो थ्योरिकल जब आप पढ़ो तो कोई भी थ्योरी आप पढ़ो फिजिक्स की, उसे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, डिटेलिंग पढ़ो, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ो, तो वो आपको हेल्प करेगा और शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। इसके बाद आपको फार्मूलाज पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि फार्मूला बिना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका सॉल्व नहीं होने वाला, तो फार्मूला पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और इसके लिए आप यार यूट्यूब सजेस्ट कर सकते, यूट्यूब सबसे अच्छा और फ्री प्लेटफॉर्म है, तो सारे के सारे आपको फार्मूलाज की नोट्स बना लेनी है, ताकि और इन फार्मूलाज को एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार इनकी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से अगर आता है क्वेश्चन तो भूले नहीं, ठीक है। तो फार्मूला की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है, तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल आपका विदाउट फार्मूला नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला देखिए, न्यूमेरिकल, वही चीज जो मैंने बताई, सॉल्व न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो यार। प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम आपके आ रही है, चाहे न्यूमेरिकल में हो, चाहे डेरिवेशंस में हो, चाहे थ्योरी में हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिल्कुल नहीं भूलो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी आपका आगे कल्याण होगा, नहीं करोगे तो आपका आगे, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है मेरे भाई, मैथ्स की अगर बात करोगे तो मैथ्स में न्यूमेरिकल देख लोगे, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, फिगर्स वगैरह देख लोगे, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री हो गया याद कर लोगे, लेकिन फिजिक्स ऐसी चीज़ है जो कि आपको थ्योरी में भी ध्यान देना है। थ्योरी तो पढ़ना ही है आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपको करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स वगैरह आप पहले से प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। इसके बाद डेरिवेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे प्लस पॉइंट यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देख ले आप। प्रीवियस ईयर के 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख ले, क्योंकि डेरिवेशन जो होते हैं, डेरिवेशन के क्वेश्चन आपको 4-5 साल के या दूसरे तीसरे साल में क्वेश्चन क्या कर देता है, रिपीट कर देता है, ठीक है। तो डेरिवेशंस के लिए ये चीज़ आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स वगैरह आप क्लियर रखें। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आप इन चीज़ों पर अमल करें, ठीक है।
थ्योरी आपको जैसे कि मैंने क्लियर किया, अगर मैं बात करूं, रेगुलर आपको क्लासेस वगैरह लेनी है, ठीक है, क्लासेस डेली अटेंड करनी है, ठीक है, नोट्स बनानी है, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स, हर टाइप की नोट्स बनानी है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मेन पॉइंट मैंने बताया नहीं, वो ये है कि आपको इतना तो करोगे, ठीक है, इसके बाद हाँ ये आप क्या करो, प्रॉब्लम सॉल्व किया, स्टार्ट ग्रुप स्टडिंग। अगर आपको वहाँ भी अब आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको अकेले नहीं पढ़ पा रहे हो, ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी से क्या होगा कि जो भी आपसे प्रॉब्लम नहीं आती वो आपका दोस्त बताएगा, आपका फ्रेंड बताएगा, क्लासमेट बताएगा, तो आप एक दूसरे की हेल्प करते हुए भी आपके अपनी फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो। और अगर दिक्कत आ रही तो टेक ऑनलाइन हेल्प, यूट्यूब फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो यूट्यूब से लो ना यार, यूट्यूब तो वैसे भी फ्री में सब कुछ दे रहा है, तो वहाँ से लो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर यूज होना चाहिए, नहीं कि फ़ोन ले लिया उसका मिसयूज कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, गेम वगैरह कर खेल रहे हो वगैरह, जो भी है टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं। जो भी नहीं आते ग्रुप स्टडी तो करोगे ही, जो भी नहीं आता तो टेक ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन हेल्प लो कहीं से भी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आप अमल करें, ध्यान दें, रेगुलर पढ़ें, नोट बनाएं, एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, एवरीडे क्लास लें, प्रॉब्लम जो भी है आपकी प्रॉब्लम, जिस भी टॉपिक पे आपकी प्रॉब्लम्स है उसको दोबारा से 3-4 बार सॉल्व करें और ग्रुप स्टडी करें ऑनलाइन हेल्प पे। अब क्या दिक्कत है, आपका पूरा चाहे थ्योरी हो, डेरिवेशंस हो, फार्मूला, इन चीज़ों पे ध्यान दो, सारी चीज़ें आपकी फिजिक्स की तैयारी एक नंबर की होगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फिजिक्स की तैयारी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।